फ्रेंड्स, मैं गुजराती छोकरा आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप उसे लाइक करेंगे। और आज का टॉपिक मैंने लिया है इंग्लिश लैंग्वेज। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, आजकल सब लोग इंग्लिश में बात करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उनको ज़्यादा मज़ा आता है। उनको लगता है कि वो एक स्टेटस लेवल अप ऊपर चले जा रहे हैं इंग्लिश में बात करके। मालूम नहीं क्या मज़ा आती है। मातृभाषा लोग धीरे धीरे भूलने लगे हैं। मेन वर्ड्स अच्छे अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी तक में बात करने में लोगों को शर्म आने लगी है। ख़ास करके ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, फिर टीनेजर्स तो पूछो ही मत। इंग्लिश तो उनकी मातृभाषा ही बन गई जैसे कि। हाँ, तो अभी देखते हैं कि इंग्लिश भाषा में क्या है। सबसे पहली बात तो इंग्लिश भाषा में कोई इज़्ज़त नहीं दी जाती है। सबके लिए यू एंड वही सब यूज़ होता है। माँ बाप के लिए भी वही। अपनी राष्ट्रभाषा में या मातृभाषा में देखेंगे तो आप वगैरह ऐसे सब वर्ड्स यूज़ होते हैं। भाई के छोटे भाई के लिए तू, ऐसा सब वर्ड्स आते हो। मतलब पता चलता है कि रिस्पेक्ट दे रहे। इंग्लिश में ऐसा कोई रिस्पेक्ट वगैरह नहीं होता है। फिर इंग्लिश में काफ़ी सारे वर्ड्स है विथ साइलेंट लेटर्स, या तो फिर कुछ प्रोनाउंसिएशंस ही ऐसे फ़नी होते हैं कि हम लोग पता नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे CH देखेंगे तो काफ़ी सारे वर्ड्स में क बोला जाएगा, या तो फिर काफ़ी सारे वर्ड में च बोला जाएगा। तो कब च बोलना है, कब क बोलना है, वो तो जिसने भाषा बनाई अभी वही डिसाइड कर रहा है। फिर काफ़ी सारे वर्ड्स में उनके लेटर्स साइलेंट हो जाते हैं। ऐसा दूसरी कोई लैंग्वेज में नहीं होता, सिर्फ इंग्लिश में ही हो रहा है कि भाई लेटर्स साइलेंट हो जाते हैं। जब अभी आप वो गूगल करेंगे कि साइलेंट वर्ड्स विथ साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश, तो दुनिया भर की लिस्ट आपके सामने आएगी, आप देख पाएंगे। एक और फिर अभी देखेंगे तो ज़्यादा करके ऑफिसों में भी अभी इंग्लिश यूज़ होता है। सब लोग इंग्लिश प्रेफर करते हैं। वहाँ पे भी इंग्लिश बोल के सबको लगता है कि भाई वो बहुत बड़े तुर्रम खान बन गए। अब यही चीज़ें सब हम कंपेयर करेंगे दूसरी कंट्रीज़ के साथ, डेवलप्ड अच्छी कंट्रीज़ के साथ। देखिए, चाइना है, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है। ये सब कंट्रीज़ में उनकी भाषा को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जाती है। जापान में कंप्यूटर्स तक वो जापानीज़ लैंग्वेज के इनिशियल्स के साथ ही आते हैं, लेटर्स के साथ ही आते हैं। फ्रांस में भी उनकी भाषा ही बोली जाती है, उनको उनकी भाषा बोलने में भी कोई शर्म नहीं है। चाइना में भी मैंडारिन करके उनकी राष्ट्रभाषा है, वही बोली जाती है, उनको भी वो बोलने में शर्म नहीं है। उनके जो बैनर्स वगैरह है वो सब उसमें प्रिंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ अभी अपना एक इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषा है, बट फिर भी एक राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। पर फिर भी लोगों को इंग्लिश ज़्यादा मज़ा आता है बोलने में। ऐसा क्यों है मालूम नहीं। अगर कहीं फ्रेंड सर्कल में कोई चले जाता है, वहाँ पे लोग नॉर्मल हिंदी में बात करना चाहे तो नहीं कर पाता, क्योंकि सब लोग उसको इन्फीरियर ऐसा फील कराते हैं कि भाई शी तुच्छा आदमी है। ऐसा क्यों, मेरे तो समझ में ही नहीं आता है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जबकि डेवलप नेशंस उनकी भाषा को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो हमें भी, हम इंडियंस को भी जागरूक होकर अपनी खुद की भाषा को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। मातृभाषा तो आनी ही चाहिए, नो डाउट। साथ में राष्ट्रभाषा भी तो सीखो। इंडिया में कहीं पे जाओ तो कॉमन राष्ट्रभाषा है, उसके थ्रू कॉन्वर्सेट करने के लिए वो तो आना ही चाहिए। और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली के साथ में, सब में अपनी भाषा में बोलने में शर्म काहेगी। ठीक है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, एग्रीड। अरे ये सब तो फिरंग लोग, ब्रिटेन लोग सब आके चले गए। वो लोग ने सब अभी ये प्रथाएं चालू करवा दी। बट अब तो हम सुधार कर सकते हैं ना। इंग्लिश लैंग्वेज जानना ठीक है, अच्छी बात है, जब फॉरेन लैंग्वेज बोल सकते हैं, बट इतना प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए लाइफ में। उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। आप क्या सोचते हैं क्या नहीं, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। बट फ्यूचर जनरेशन्स को अपनी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा का इम्पोर्टेंस सिखाना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम वो मेंटेन करें तो हमारे देश के लिए, हमारे देश की शान के लिए ज़्यादा बेटर है। जैसे कि दूसरे देश उनके लिए करते हैं, उनके देशवासी उनकी भाषा बोल के उनका नाम ऊंचा करते हैं, ऐसे हमें भी करना चाहिए। ना कि इंग्लिश बोल के फिर ऐसा दिखाना चाहिए कि ओके हमें भी आता है, ऐसा वैसा है वैसा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल पे गुजराती छोकरा। थैंक यू।